Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Maste English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज की चर्चा और आज की सेशन आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव की जो हो चुकी थी क्लोज एंडेड क्वेश्चन, अब आज की चर्चा आपके साथ होगी ओपन एंडेड क्वेश्चन की, और वो ओपन एंडेड क्वेश्चन को आप किस प्रकार कर पाएंगे इसकी बातें होगी। तो चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। फ्रेंड्स, एक बात और, यदि आप देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को और आपने इसमें देखा क्लोज एंडेड क्वेश्चन को, तो यदि इसमें निगेटिव को ऐड कर दिया जाए, यदि इसमें आप निगेटिव को ऐड कर देंगे तो इससे आप किस प्रकार ट्रांसफर करेंगे इसकी बातें कर लेते हैं। जैसे इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा, क्या वह वहां नहीं जा रहा होगा। यदि आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यदि आपकी सब्जेक्ट हुआ है तो वह को यदि आप ही लिखते हैं तो इसके लिए आप ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लिखा क्या? विल ही। अब निगेटिव की बात होती है, आप डालेंगे नॉट। विल ही नॉट। अब क्या चाहिए? अब चाहिए बी। आपको पता है, आप बातें करें कंटिन्यू तो क्या होती है? बी। तो विल ही नॉट बी, जाना का गो, आपने लगाया आईएनजी, गोइंग देयर। तो आपने देखा विल ही नॉट बी गोइंग देयर, क्या वह वहां नहीं जा रहा होगा। इसका अर्थ है कि यदि आप समझेंगे इसे तो पाएंगे कि यह आपका जो आप इस सेंटेंस में यदि आप क्लोज एंडेड में निगेटिव को ऐड करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि सबसे पहले आप देखें कि आपकी सब्जेक्ट क्या। आपने देखा आपकी सब्जेक्ट यहां क्या है? ही के अकॉर्डिंग आपने विल को लगाया तो आपने लिखा विल ही। अब बातें कर रहे हैं क्या? निगेटिव, तो क्या लगाया? नॉट। इसके बाद बी। क्यों? क्योंकि बातें हो रही है कंटिन्यू की चाहिए से बेस फॉर्म चाहिए, क्या लगा? बी। उसके बाद मेन फोकस जाने के ऊपर, तो क्या लिखा? जाना को गो, तो क्या हुआ? गोइंग, वहां का देयर। यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस सेंटेंस में ही आपका सब्जेक्ट होता है, विल आपका पता है यहां एक मॉडल है जो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल के चलते में क्या लाया? बी, जो क्या है? बेस फॉर्म है। ये आपकी नेगेटिव वर्ड है। आप बातें करेंगे गोइंग की, गोइंग क्या हुई आपकी? यहां गोइंग मैन वर्ब भी अदर वर्ड। तो आपने देखा यदि आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड में यदि निगेटिव ऐड करेंगे तो आप उसे किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेके इसको बेहतरीन ढंग से सीख लेते हैं। यदि आप अगले एग्जांपल को पाएंगे, क्या तुम काम नहीं कर रहे होगे। इसका अर्थ है फ्यूचर में कोई ना कोई काम हो रहा होगा। इसका अर्थ है ये क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फिर से आप क्या करेंगे? आप देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? यू। तो आपने सीखा है यू के साथ क्या लगाते हैं आप? विल। विल यू। अब निगेटिव नॉट। अब क्या? बेस फॉर्म अर्थात बी। विल यू नॉट बी, करना का डू, क्या लगाएंगे? आईएनजी। क्यों? क्या दिखा रहे हैं आप? कंटिन्यू। सो विल यू नॉट बी डूइंग वर्क। इसका अर्थ हुआ क्या तुम काम नहीं कर रहे होगे। विल अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट आफ्टर
फोर नेगेटिव नॉट आफ्टर बेस फॉर्म बी आफ्टर मैन वर्ब बिफोर आफ्टर ऑब्जेक्ट। आपने देखा कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिया, आपने देखा सब्जेक्ट आपका यू था तो आपने यू के अकॉर्डिंग क्या लिया, विल लिया। तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ जो क्या है आपका मॉडल है। यू को देखा आपने, यू क्या देखा आपने, सब्जेक्ट देखा। नॉट क्या आपने देखा, नेगेटिव वर्ड। बी क्या देखा आपने, आपने देखा इस विल के चलते बेस फॉर्म। आप देखेंगे डूइंग को मैन वर्ब, वर्क ऑब्जेक्ट याद है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी, इसके बाद बिफोर, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के क्लोज इंडेड के निगेटिव का हो, उससे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसका अर्थ है कि बस आपको क्या करना है, आपको पहले देखना है सब्जेक्ट क्या। तो हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसके आगे आप विल या सेल लेंगे, क्योंकि आप इसे दिखा रहे हैं इंट्रोगेट में। इसके बाद डालेंगे नेगेटिव वर्ड अर्थात नॉट, इसके बाद बी जो क्या है बेस फॉर्म में। क्यों आपने लाया बी, आपने ये सीख लिया है क्योंकि मैंने इज एम आर के बदले बी को लेकर आया। क्यों, क्योंकि मैं इसे रिलेट कर रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। बिफोर दिखाने क्या है आपको, मैन फोकस, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो क्या हो, जो आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के क्लोज एंडेड की हो, उससे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। उसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इस स्ट्रक्चर को फॉलो करनी है और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप इसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए अब बातें करते हैं आपके साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव के क्लोज एंडेड की तो हो चुकी, अब बातें करते हैं हम लोग ओपन एंडेड की। ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसका अर्थ है कि यदि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन को समझेंगे तो आप पाएंगे ऐसा क्वेश्चन जिसका रिप्लाई क्या हो, ओपन हो। इसका मतलब उसका रिप्लाई कुछ भी आ जाए अकॉर्डिंग टू दैट सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट। What will be reply of that types of any question sentence? So मैंने बोला कि ऐसी सेंटेंस जिसकी रिप्लाई क्या हो, ओपन हो, वो क्या होती है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो इसे आप किस प्रकार कर पाएंगे, इसकी रिप्लाई क्या होगी, इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको जानने की आवश्यकता है क्वेश्चन वर्ड, और आपने इसे बखूबी देख लिया है पिछले क्लास में, पहले की क्लास में, कि क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्या होती है, ऐसी वर्ड जिसके द्वारा मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, मतलब इस प्रकार की सारी वर्ड जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें, वो क्या होती है, आपकी क्वेश्चन वर्ड होती है। तो इसके लिए चलते हैं एग्जाम्पल की ओर, और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप सीखेंगे कि उसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट कर पाएंगे। मैंने एग्जाम्पल लिया, वह क्यों वहां जा रहा होगा। यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे, वह क्यों वहां जा रहा होगा, तो हो सकता है यदि आपने किसी से पूछा वह क्यों वहां जा रहा होगा, तो कोई बोलेगा पढ़ने के लिए जा रहा होगा, खेलने के लिए जा रहा होगा, या कोई काम होगा इसलिए वो जा रहा होगा। इसका अर्थ क्या है कि आप उसका रिप्लाई यस नो में नहीं दे सकते, उसकी रिप्लाई कुछ भी हो सकती है। तो यदि उसकी रिप्लाई कुछ भी हो सकती है, उसका रिप्लाई ओपन है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो क्या है, वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। यदि वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो वो किस प्रकार
ट्रांसलेट होगी, इसकी बातें करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इस सारे सेंटेंस में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्योंकि यदि आपने क्वेश्चन वर्ड को फाइंड किया तो आप आराम से इसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो देखेंगे आप, वह क्यों वहां जा रहा होगा, इसका अर्थ है ये जो आप क्यों देख रहे हैं, क्यों क्या है, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, आपने लिया हुआ है। आपको पता है आप बातें कर रहे फ्यूचर की और आपका सब्जेक्ट हुआ है, तो हुआ को आप ही से लिखते हैं, तो ही के लिए आप विल को लेके आते हैं, क्योंकि विल ही के साथ विल ही, हम क्या लिया, वाई विल ही। अब फिर से आप इसे क्या कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेट, तो इस विल को चाहिए क्या, बेस फॉर्म, क्योंकि ये क्या है, मॉडल। क्या डालेंगे आप, वाई विल ही बी। अब मेन बात है जाने की, तो जाना का गो, आपने क्या लगाया, आईएनजी, क्यों, दिखा क्या रहे हैं, कंटिन्यू। वाई विल ही बी गोइंग, वहां का देयर। आपने देखा वाई विल ही बी गोइंग देयर, इसका अर्थ हुआ सबसे पहले आपने लिया क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद देखा आपने कि आपका सब्जेक्ट क्या है। आपको पता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम कर रहा हो, तो आप देखा आपने कि ये वह के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, तो इसका अर्थ है आपने क्या लिया, सब्जेक्ट ही। और आपको पता है ही सब्जेक्ट अपने बाद विल लेती है, तो आपने क्या डाला, विल। तो आपने क्या देखा कि ये आपका हुआ क्वेश्चन वर्ड, ये क्या है आपका, ये आपका मॉडल है जो आया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपने बी लिया, बी क्या है, बी है इस मॉडल के लिए आपका क्या, बेस फॉर्म। यदि आप देखेंगे गोइंग, तो आपको पता है गोइंग क्या है आपका, मैन वर्ब है, क्योंकि बातें क्या हो रही है, मैन गोइंग की, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड हुआ। तो आपने देखा कि कोई भी ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड की हो, क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप विल या शैल लेंगे, इसके बाद आप बी लेंगे, इसके बाद मेन फोकस जिस एक्शन पे हो रहा होगा, मतलब जाने को क्या लिया उसका, गो, दिखाना क्या है, कंट्रोल क्या लिया, वी फॉर गोइंग, वहां का देयर। तो आपने देखा और आपने समझा कि कोई ऐसी सेंटेंस जो आपके लिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड की हो, उससे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं इसकी और लेता हूं। तुम हिंदी कैसे सीख रहे होगे, इसका अर्थ है कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा, तो ये क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब फिर से इसे ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या देखेंगे आप, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, कैसे कभी लिखते हैं आप, हाउ। आपने देखा कि यदि आप सब्जेक्ट देखेंगे तो आप पाएंगे आपकी सब्जेक्ट है यहां यू, तुम, और तुम क्या लगाते हैं आप, विल लगाते हैं, सो हाउ विल यू। अब बातें होती है कि अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे चाहिए बी, क्यों, क्योंकि अब मैं ले रहा हूं बी इसलिए क्योंकि बातें क्या हो रही है, कंटिन्यू की। सो हाउ विल यू बी, सीखना, लर्न, लर्निंग हिंदी। यदि आप देखेंगे हाउ विल यू बी लर्निंग हिंदी, तो आपने सबसे पहले क्या देखा कि सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड क्या डाला, क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेलिया विल डाला आपने। अब लिखा आपने सब्जेक्ट, अब डाला आपने बी, अब बिफोर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका क्वेश्चन वर्ड। विल क्या हुआ, विल हुआ मॉडल अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। और आपको पता है कि कोई ऐसा मॉडल
यदि मॉडल है तो वो क्या लेती है अपने बाद, बेस फॉर्म। उसे क्या चाहिए, बेस फॉर्म। और क्या डाला इसे इसके लिए, बेस फॉर्म डालना। दिखाने क्या है, मेन फोकस किसकी, लर्न की। किसकी बातें कर रहे हैं, कंटिन्यू। क्या लिया आपने, लर्निंग, हिंदी ऑब्जेक्ट याद। तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड की हो, उससे आप ट्रांसलेट कैसे कर पाएंगे, या उसके ट्रांसलेट करने की वे क्या होगी। तो आपने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेंगे क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद शैल या विल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी, इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट या वर्ड। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड की हो, उससे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। और आपको पता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल या विल, बी बिफोर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस हो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हो, उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे और वो ट्रांसलेट हो पाएगी। तो आपने देखा कि कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव की हो, वो ट्रांसलेट कैसे होगी, चाहे वो ओपन एंडेड की हो या क्लोज एंडेड की हो। तो आपने यहां तक इस क्लास को देखा और समझा, और आपने इसे देखा, और आप ये जरूर बताएं कि ये क्लास आपको पसंद आती है या इसमें कोई त्रुटि रह जाती है। यदि कोई ऐसी बातें जो इस क्लास में आपको लगती है कि इसमें कुछ कमी रह रही है, तो उसे आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी व्यू दें और बताएं आप कि इसमें क्या त्रुटि रह रही है। अदरवाइज यदि ये आपको क्लास पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके और भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक स्टूडेंट इस सेशन के माध्यम से इसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वाचिंग।